Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Study with Jyoti. So I am really very excited to launch our new series that is 12th CBSE and HBSE both. और अपनी टी शर्ट के साथ में नहीं, क्योंकि मैंने अभी ये फर्स्ट टी शर्ट अपनी प्रिंट करवाई है अपने स्टडी विद ज्योति चैनल के लिए। ठीक है, तो आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ये अब इसमें क्या होगा, आपके पास पूरा कंटेंट मिलेगा सीबीएसई का और एचबीएसई का। जो अभी अपडेटेड सिलेबस आया सीबीएसई एंड एचबीएसई का मैथ्स का मेनली, ठीक है, मैथ्स ओनली। तो आपको पता है कि मैथ्स तो सब्जेक्ट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को डाउट्स भी इसी में आते हैं, क्योंकि वो लैक कर जाते हैं प्रैक्टिस में, या फिर कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस नहीं करते। तो अब मेरे इन वीडियोस में क्या होगा कि मैं साथ साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आपको, या फिर अगर आपको वैसे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, अपनी क्लास भी शेड्यूल करा सकते हो कि भाई आपने एक चैप्टर कर लिया तो एक चैप्टर के बाद आपको ये डाउट्स है, तो हम एक क्लास भी रख सकते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू अपने डाउट सोल्व कर लो। या फिर अगर आपको पर्सनल क्लास की जरूरत है तो आप 1 घंटा मतलब सारे डाउट्स इकट्ठे करके एक क्लास में सोल्व कर लो। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो मेजर होगा जो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसा हमारा फॉर्मेट रहेगा पूरी सीरीज में। तो सबसे पहले तो पूरा मैं कंटेंट इसमें कवर कराने वाली हूँ जो भी हमारा सीबीएसई का है मेनली एंड एचबीएसई बोथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको देनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मैथ्स में फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करो और हो गया मैथ्स, बट ऐसा नहीं होता। फिर अगर आप ऐसा करते भी हो ना, तो जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कोई पूरा कैलकुलेशन वाला तो आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही आएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम पूरी एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल से समझने वाले हैं कि हमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते तो बिना एग्जांपल तो आएगी नहीं समझ में, तो हम थर्ड पॉइंट में लिखते हैं कि हम सारे एग्जांपल्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल्स और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, या फिर अगर आपको एक्सरसाइज में भी किसी में डाउट है तो हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज कि जैसे मैं अपना टीचिंग वे बताने वाली कि भाई हम मतलब एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, किस मेथोडोलॉजी से पढ़ना चाहिए, ठीक है, कितना टाइम उसको देना चाहिए पर सब्जेक्ट। मतलब मेनली मैं मैथ्स का डिस्कस करने वाली हूँ इसमें, क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट्स का कि वो एग्जाम्पल्स को रीड कर लेते हैं और सोचते भाई आ गया मुझे क्वेश्चन, बट जब टेस्ट में जब क्वेश्चन को लिखने बैठते हैं तो उसमें बिल्कुल ब्लैंक। तो इसलिए मैथ्स में स्पेशली ये होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हैंड से, अपने हाथ से जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोल्व करके नहीं देखोगे क्वेश्चन को, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। तो अब अगर आप इस सीरीज के साथ में मतलब चलते हो तो प्लीज प्रैक्टिस साथ मतलब करनी है आपको। ठीक है, तो इसमें मतलब जो मैथ्स स्पेशली होता है उसमें आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें एक एक एक्सप्लेन करना है, अच्छे से मतलब समझना है कि कैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो उसे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा अब इसमें, अगर आपके सपोज हम जैसे 12th का कवर कर रहे हैं कंटेंट, अगर वहां पे कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है 11th का या फिर 10th का, जैसे फैक्टराइज करना नहीं आता कई स्टूडेंट्स को अभी तक, ठीक है, तो वो भी मैं जैसे एक एक चीज जो भी बीच में आएगी वो मैं सब कुछ इसमें कवर कराने वाली हूँ। ये नहीं है कि भैया आपका 11th का तो आप इसके लिए ये वीडियो देखो, या फिर ये 10th का तो आप ये वाली वीडियोस देखो, तो ऐसा नहीं है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट इसमें कवर कराने वाली, चाहे आपका कितना ही बेसिक आ जाए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं कि भाई 12th का मैं स्टार्ट करने से पहले मुझे 11th का पढ़ना चाहिए, 10th का पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली जो भी हमारे बीच में आता है, चाहे वो 11th का टॉपिक हो चाहे वो आपका 10th का टॉपिक हो। ठीक है, तो ऑल कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे आपके लेने वाली हूँ जो भी इन बिटवीन आते हैं आपके। और यहाँ पे मैं जैसे एक बार कंटेंट कवर कराने के बाद या साथ साथ जो भी मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो या तो मैं उसका कुछ बना के अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूं कि भाई आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या फिर यूट्यूब चैनल पे ही एज अ क्वेश्चन डाल के आप वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वो डाउट होता है स्टूडेंट्स का तो उसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लूंगी, और ये हमारा जो चलने वाली सीरीज बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक चलने वाली है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई हम जस्ट बेसिक ही कवर करेंगे,
एनसीईआरटी ही कवर करेंगे। इसके और एग्जांपल्स भी होते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हमारा। और इसमें जो मेनली आती है ना आपकी मैथ्स में 12th में, आप किसी भी आप ग्रेड में चले जाओ, तो मेन जो हमारी बुक होती है वो होती है एनसीईआरटी। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी जो अपडेटेड सिलेबस वाली आई है, क्योंकि ये लास्ट ईयर सिलेबस बहुत सारा कटा है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी मतलब जो बुक आप परचेज करोगे वो अपडेटेड सिलेबस वाली बुक परचेज करना। मतलब जहां पे अगर आप परचेज करने जा रहे हो उनको स्पेशली जाके बोल देना कि भाई मुझे अपडेटेड सिलेबस वाली बुक चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे टॉपिक्स होंगे। और हम इसमें क्या कवर कर सकते हैं, एंड गाइस इसमें हम जैसे एक चैप्टर कवर करने के बाद एक मैं ऐसा टेस्ट भी बनाने वाली हूँ ताकि आप उसे अटेम्प्ट कर सको और ये हो कि हाँ भाई आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ उसमें एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, या फिर मैं कुछ डिजिट वगैरह चेंज करके कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम करके आपको दूंगी। ठीक है, और वो मैं जस्ट अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आपसे शेयर करने वाली हूँ। या जैसे हम ये करने वाले हैं इसमें कि एक चैप्टर जैसे हमने करा तो उसके हम डाउट्स लेने वाले हैं पर वीक या पर वीक में, मतलब अगर हमारा एक वीक में चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक वीक के बाद ही, या फिर अगर सपोज कोई बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, तो अगर ये एक वीक में हमारा नहीं खत्म होता है तो हम उसमें जब भी हमारा चैप्टर खत्म होता है हम एक डाउट लाइव क्लास रखेंगे ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे क्वेश्चंस में, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट में मेनली। ठीक है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने पढ़ लिया, डाउट मैं कहां से सोल्व करूं, तो इस बारे में भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो इसमें हमारा हो गया कि हम एक एक चीज कवर करने वाला है। और ये जो कोर्स होगा ये बिल्कुल फ्री होगा आपका। ठीक है, ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं जस्ट ये अपने यूट्यूब चैनल पे ही डालने वाली हूँ, जो कि हमारा चैनल का नाम है स्टडी विद ज्योति। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो अगर आपको ये सीरीज साथ में चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th का सीबीएसई का मैथ्स, ठीक है, एंड एचपीएससी का, मतलब मैथ्स सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स को लास्ट में डाउट आता है जब वो करते हैं, तो बेटर है कि आप साथ साथ में शुरू में ही चलते चलो, मतलब करते हुए चलो। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पे हम फ्री में डालने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर रुपए की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई भी। सो या गाइज, ये पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे। कंटेंट हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एग्जांपल्स लेके चलेंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। ठीक है, ऑल कॉन्सेप्ट जो भी बीच में आ रहे होंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डालेंगे। ठीक है, तो यस गाइज, और आपको एक चीज भी बता दूं कि मैथ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो या कोई भी देते हो, इवन चाहे आईआईटी एग्जाम आईआईटी वाला देते हो, मतलब मेन और एडवांस वाला जो होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें भी मैथ्स जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए भी पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए, जो कि आपको सारे बेसिक्स मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक उठाना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मेनली हम एनसीईआरटी ही कवर करने वाले हैं इसमें, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, बोर्ड के बेसिस पे कि सीबीएसई बोर्ड हमें कवर करना है एंड एचबीएसई बोर्ड हमें कवर करना है। ठीक है, इन दोनों की मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो आप उसके थ्रू पूरा ये अपना फॉलो कर सकते हो मेरे चैनल को। और बस साथ साथ में फिर देखते जाओ डेली एक वीडियोस, या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं अपलोड करूंगी वीडियो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आप डेमो क्लासेस के लिए, मतलब या फिर आपको देखना है कि भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है अभी, जो कि 11th की मैंने कुछ अपलोड करी हुई है, बट ग्रेजुएशन की भी अपलोड की हुई है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वो भी एक बार देख सकते हो, या फिर ये तो आने वाली ही है वीडियो, सो आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस सीरीज। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।